रामायण हम सभी ने देखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम ने क्यों लक्ष्मण जी को रावण से ज्ञान लेने के लिए भेजा था? क्या आपको याद है कि मरने से पहले रावण ने कौन से 3 ज्ञान लक्ष्मण जी को दिए थे? इस कथा में हम यही जानेंगे। भगवान श्री राम के साथ युद्ध में परास्त होने के बाद रावण जब युद्ध भूमि में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था और श्री राम की सेना के सभी लोग और श्री राम के सभी भाई रावण का उपहास कर रहे थे, तो भगवान श्री राम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि केवल उन्हें पता था कि रावण कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही परम भक्त द्वारपाल जय है और ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस कुल में पैदा हुआ है। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि आज इस दुनिया से एक महाज्ञानी व्यक्ति रावण विदा हो रहा है। लक्ष्मण जाओ और उनसे ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण जी पहले सकुचाए, लेकिन फिर श्री राम की आज्ञा से युद्ध भूमि में गए और रावण के सिर के पास जाके खड़े हो गए और कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए। रावण ने कुछ नहीं कहा, बस चुप बना रहा। लक्ष्मण ने आकर पूरी बात श्री राम को बताई। श्री राम ने कहा कि किसी से ज्ञान लेने के लिए इसके चरणों के पास खड़ा होना पड़ता है और ज्ञान के लिए अनुरोध करना होता है, इसलिए एक बार फिर जाओ। लक्ष्मण फिर से युद्ध भूमि में गए। इस बार वे हाथ जोड़कर रावण के पैरों के पास खड़े हुए और उनसे ज्ञान देने का अनुरोध किया। रावण ने कहा कि मैं केवल 3 गलतियों की वजह से हारा हूँ और मेरी यह दशा हुई है। उनका ज्ञान ही मैं दे पाऊंगा। पहला ज्ञान है कि किसी भी शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर दो और किसी भी अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालते रहो। मुझे पता था कि श्री राम मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, फिर भी मैंने उनकी शरण में जाने में देर की। यह कार्य मुझे काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था। दूसरा ज्ञान है कि कभी भी किसी भी जीव को कमज़ोर ना समझो। मैं पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर मनुष्यों और वानरों को समझता था। मुझे विश्वास था कि यह दोनों जीव तो मुझे कभी हानि पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने लिए वरदान में भी यही मांगा था कि मनुष्य और वानरों के अलावा मुझे कोई हरा ना सके, और देखो आज मेरी स्थिति इन दोनों जीवों ने ही खराब की है। तीसरा ज्ञान है कि अपने राज किसी को ना बताओ। मैंने मेरे भाई विभीषण को मेरी मृत्यु का राज बताया और वही मेरी मृत्यु का कारण बना। रावण की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी को समझ आ गया कि रावण भगवान श्री राम का ही एक भक्त है और यह पूरी लीला भगवान विष्णु की ही रची हुई है। रावण की तीनों ज्ञान की बातों को अपने साथ सहेज कर लक्ष्मण वापस आ गए और रावण द्वापर युग में शिशुपाल के रूप में जन्म लेने के लिए परलोक सिगार गया। इन कथाओं को अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी हमारी संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ाव बना रहे। आज की फुहड़ता भरी दुनिया में भी हम सभी अपनी विरासत से जुड़े रहें, खूब तरक्की करें, आसमान छुएं, लेकिन हमारे पैर ज़मीन पर ही रहें। आपको यह कथा कैसी लगी और आप हमारी कथाओं से क्या कोई सुधार चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अन्य अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।